स्थानीय कुल प्लाजा जिसको 10 रोज गुजरने के बावजूद दर्जनों अफराद की शनाख्त एक बड़ा सवाल बनी हुई है। डीएनए के जरिए सिर्फ 23 अफराद की शनाख्त हो सकी है, जबकि 46 अफराद की बाकियात नाकबिल शनाख्त करार दी गई हैं। जांबाक अफराद की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तलाश का दायरा टेक्नोलॉजी डेटा की मदद से वसी किया जा रहा है, जहाँ पे आखिरी लोकेशन, फ़ोन रिकॉर्ड, दीगर मालूमात के जरिए लापता अफराद का सुराग लगाने की भरपूर कोशिशें इस वक्त जारी हैं। इस वक्त सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसमें एक सियासी रस्साकशी भी चल रही है। वो लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके लवाहिकीन परेशान हैं, अभी तक बाकियात के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि मज़ीद उन जो डेड बॉडीज़ अंदर मौजूद हैं क्या वो उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और जिन लोगों ने अपना नुकसान किया है, यानी जो दुकानदार हैं जिनका लाखों का करोड़ों का वहाँ पर नुकसान हुआ है, वो नहीं चाहते कि सियासी रस्साकशी में उनको कोई हल ना मिल सके। एक अफेक्टी हैं दुकानदार अरीब अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमने बात करना है, जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आग लगी गुल प्लाजा में, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है एंड हम शायद कहकर भी आपके दुख का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। लेकिन इस हादसे के बारे में क्या पता चल सका है? जब आग लगी तो आप कहाँ पर मौजूद थे? उस वक्त आपने क्या देखा? कैसे आप तक खबर पहुँची आग लगने की? जी, मेरी शॉप वहाँ थी गुल प्लाज़ा में जो सानिया कुछ कबल पहले पेश आया है गुल प्लाज़ा में, तो उसके बारे में यही है काफ़ी अफ़सोसनाक वाक़या था। लोगों के साथ बहुत मतलब कि भारी नुकसान हुआ लोगों को जान-माल का। माल की ख़ैर है लेकिन जो जान का नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा भारी था। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से बाहर आने में बहुत टाइम लेंगे, मूव ऑन करना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ना है सबको। और जो लोगों की मौत हुई है, जो इंतकाल कर गए, उनकी शहादत की मौत है, उनका रुतबा बहुत बड़ा है। मालिक की ज़ात ऐसी है कि वो किसी के साथ बुरा नहीं चाहती। तो मैं उस टाइम पे शॉप के अंदर ही था। विदिन 3 मिनट्स का मुझे टाइम मिला, मैं 3 मिनट के अंदर सिर्फ बाहर आया, 3 से 4 मिनट का मुझे टाइम था। मैं कैश काउंट कर रहा था अपना शॉप में, तकरीबन मैंने 8 लाख रुपए काउंट करे थे। बाकी मैंने काउंटर पे रखे थे सारे पैसे निकाल के कि मैं उठाऊँगा और फिर जो हमारी रोज़ की रूटीन होती थी, उस हिसाब से हम घर जाएँगे। तो इतने में मेरा सेल्समैन, मेरा वर्कर मेरे पास आया, मुझे बोलता है कि भाई ये जो आग लगी है ज़रा देखो। मैं समझा छोटी-सी आग होगी, मैं बाहर जाके देखने लगा, तो आग इतनी स्पीड से आ रही थी कि हमें इतनी मोहलत नहीं मिल पाई कि हम वहाँ से कुछ चीज़ें उठा लें। तो मेरी घर शॉप के अंदर गाड़ी की फ़ाइल भी थी, मेरा कैश भी, मतलब उसका मसला नहीं है, उसका कोई मसला नहीं उसके नुकसान का, लेकिन अल्लाह ख़ैर करे, नुकसान तो नुकसान है, अल्लाह सब्र दे देता है। तो हम वहाँ से जब बाहर निकले, तो आग इतनी तेज़ फैली हुई थी कि वो किसी के काबू में नहीं आ सकी। एक दुकान से आग शुरू हुई थी, वो सारी दुकानों को लपटे में उसने ले लिया, तो विदिन 15 टू 20 मिनट्स ग्राउंड फ्लोर जो था वो तकरीबन जल चुका था। तो यही वाक़या था, बहुत अफ़सोसनाक था। हमारा सब चीज़ें हमारे सामने, हमारे अपने अंदर जो मौजूद थे वो अपने नहीं बाहर आ पाए। बड़ी कोशिश करी कि हमारी कमिटी जो थी गुल प्लाज़ा की, उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि अभी किसी को प्लीज़ ये सेव कर बताइए, लें। जो दुकान लोग का अंदर रह गए, नाम क्या था? किस फ्लोर पे आपकी दुकान थी? कितना वक़्त लगा आपको बाहर निकलने में? धुएँ की सूरत-हाल उस वक़्त कैसी थी? आपको रास्ता उस वक़्त दिखाई दे रहा था, नहीं दे रहा था? की तकरीबन 16 गेट है, आई थिंक, मुझे कन्फर्म याद नहीं। जब आग लगी थी, मैं वैसे अल रहीमी ट्रेडर्स से हूँ, मेरा स्टोर का नाम अल रहीमी ट्रेडर्स है और हम गुल जी। प्लाज़ा में ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड थे। ग्राउंड फ्लोर अच्छा। पे 35-36 हमारी शॉप नंबर थी। और जब हम यहाँ से बाहर निकले तो मेरे सीधे हाथ पे भी एक गेट नंबर सारा गेट पड़ता था, 7 या 8, और 7 या 8, मुझे कन्फ्यूज़न है 7-8 में ना। तो मैं हमेशा ये वाला गेट, इस साइड वाला गेट खुला होता था, हमारा लेफ्ट वाला, क्योंकि 10 सवा 10 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाती थी और गेट सारे क्लोज़ हो जाते थे। तो हम उस गेट से बाहर जाने लगते थे, तो वो वाले गेट पे सही। आग लगी हुई थी और इस वाले गेट तक भी आग पहुँच चुकी थी और धुआँ ऐसा था कि हमें, आप तो अभी दिख रही है मेरे तक, फेस पे मेरा कैमरा है, मुझे इतना तक बंदा नहीं दिख रहा था। तो आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू वगैरह थे, तो हम लोग कोशिश ये थी कि हम जल्दी से जल्दी बाहर निकले, तो इतने में मेरा एक वर्कर जो था मिस हो गया था मेरे से। मैंने वर्कर को अपने हाथ से पकड़ा, मैंने बोला भाई चलो, तो वो मिस हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था फिर वो। तो हम लोग गेट नंबर, खुदा का सामने 9 शुक्र। नंबर गेट पड़ता है, वहाँ से हम सारे बाहर निकल गए थे। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो हम जब बाहर थे तो काफ़ी लोग अंदर फँसे हुए थे। तो अल्लाह पाक अच्छा। उन सब के लिए आसानी करे, उन सब के लिए सही। खैर-आफ़ियत वाले अरीब, मामले आप जब बाहर निकल पाए फ़ॉर्च्यूनेटली, उसके बाद क्या वहाँ फायर ब्रिगेड आ चुकी थी? और अगर नहीं आई थी, तो कितना वक़्त लगा है वहाँ पर फायर फाइटर्स को, पूरी मशीनरी को पहुँचने में? फायर ब्रिगेड तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आई थी तकरीबन। कन्फर्म याद नहीं, आधा पौना घंटा लगा था। फायर ब्रिगेड आ गई थी, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने कंट्रोल करी, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो पाई थी क्योंकि इनके पास पानी की कमी थी।
जो एक, क्योंकि इतने सारे गेट थे, वो 2 फायर ब्रिगेड थी, वो कहाँ जाती, तो इनसे कंट्रोल नहीं हो पाई थी। के इफेक्टी दुकानदार हमारे साथ अरीब मौजूद है। अरीब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौके पर भी ऑब्वियसली सिचुएशन अब क्या डेवलप हो गई है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। गुल प्लाजा को बताया जा रहा है कि अब सील कर दिया है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है? मोहम्मद काशान हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत को केएमसी के अमले की जानिब से सील कर दिया गया है और इमारत को सील करने के बाद इमारत कंट्रोल जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अंदर दुकानदारों का अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ कीमती अशिया वहाँ पर मौजूद है, जिसकी निगरानी के लिए यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। और दूसरी जानिब इस वक्त भी वफाकी तहकीकाती टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पंजाब लेबोरेटरी के जो फोरेंसिक्स माहिरीन है वो यहाँ पर अंदर दाखिल हुए हैं। आज तीसरा रोज है इसका, वो भी यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि केएमसी के अमले की जानिब से मुतासर इमारत को सील तो मुकम्मल तौर पे कर दिया गया है। मलबा उठाने का काम जो है वो 3 रोज से ही जो जारी था आप उसको रोक दिया रेगुलरली गया है। काशान हमें स्पॉट से जो भी डेवलपमेंट हो रही है आगाह करें। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया एंड वील कीप अप एंड अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पर इस वक्त क्या डेवलपमेंट हुई है, रिकवरी का काम किस तरह से जारी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।